Welcome back to Vijay Bala Academy. I am Vijay Kumar and student of Sri Krishna Medical College. दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको फिजिक्स के एक कंसेप्ट से कोरिलेटेड करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण गूढ़ रहस्य को मैं बताऊंगा। गूढ़ रहस्य ये है कि क्यों लड़का को लड़कियां पसंद होता है और लड़कियां को लड़का पसंद होता है। कभी सुने हैं कि कोई लड़का बोला कि वाह कितना हैंडसम बॉय है, और कभी लड़कियां से सुने हैं कि लड़की के बारे में बोला वाह कितना ब्यूटीफुल गर्ल है। रेयर केस में सुने होंगे अक्सर लड़का को लड़कियां पसंद होता है और लड़कियां को लड़का क्यों पसंद होता है, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कोरिलेटेड करके, और भी ढेर सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे आवेश का प्रकार, जानेंगे कि आवेश का प्रकार कितने प्रकार का होगा, तो धनावेशित और ऋणावेशित होगा। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। फिर दो आवेश जब आपस में मिलती है, समान आवेश में क्या घटना होती है और समान आवेश में क्या घटना होती है वो जानेंगे। फिर विद्युत आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखेंगे, एसआई यूनिट में देखेंगे, एमकेएस पद्धति में देखेंगे। फिर विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये पढ़ेंगे। फिर फंडामेंटल चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे और टाइम मिलेगा तो फिर आगे के बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल कुछ देख लेते हैं जो पिछले क्लास में स्टडी किए थे, उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। कल के क्लास में इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे जिसमें पहला सब टॉपिक था स्थिर वैद्युत, इसके बारे में पढ़े थे। इसमें आवेश स्थिर होता है, उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, मतलब स्थिर आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में हम लोग रबिंग करेंगे, रगड़ेंगे, तो वे जो है हल्का हल्का पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। जिसका बेस्ट एग्जांपल देखे थे, कंघी से अपने बाल में रगड़ करके देखे थे, और कंघी को जब छोटे छोटे कागज़ के बुरूदा से पेपर पर रख करके और देखे थे तो वो अपने ओर उसको आकर्षित करने लगा था। तो इससे पता चला था कि वे जो पदार्थ है वो आवेशमय या विद्युत में हो गया था, कहलाई थे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कांच का छड़ और रेशम। ठीक है, इसमें नोट में बताया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नोट का, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी विद्युत आवेश को विद्युत आवेश कहेंगे। किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन या तो अधिक हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, विद्युत आवेश कहेंगे। ठीक है, आवेश यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋणावेशित हो जाती है। जैसे हम लोग देखे थे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल में, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई थी, O2 माइनस में चला गया था। और दूसरा देखे थे हम लोग, यदि वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। जैसे सोडियम का एग्जांपल देखे थे पिछले क्लास में, काफ़ी डिटेल से हम लोग ये सब बातें स्टडी कर चुके थे। फिर आवेश का प्रकार देखे तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेशित और एक ऋणावेश। धनावेश कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो धनावेशित होगा, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो वो ऋणावेशित हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके थे। तो आवेश के प्रकार में हम लोग धनावेशित और ऋणावेशित देख लिए थे। आज वो गूढ़ रहस्य जो बताए थे कि लड़का लड़की को और लड़की लड़का को पसंद क्यों आता है, क्यों अच्छा लगता है, उसका हम लोग पोल खोलेंगे। देखिए, प्रकृति की ही ये बनावट है कि जो आपके पास रहेगा ना वो आपको उसकी इम्पोर्टेंटता आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन जो आपके पास नहीं रहेगा अक्सर उसका इम्पोर्टेंटता पता चलती है। इसी वजह से कितना भी अमीर से अमीर लोग क्यों ना हो वो दुखी रहता है, और गरीब लोग भी दुखी रहता है, क्योंकि उसके पास जो है ना ऑलरेडी उसको खुशी नहीं मिलता, बल्कि उसके पास जो नहीं है उसको दुख सताते रहता है। ठीक वैसे ही लड़कियों के बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है और लड़कों की बॉडी का बनावट जो है कुछ अलग होता है। तो जो हमारे पास है उसकी अधिकता हमको खलती नहीं है। हम जैसे बॉय है तो मेरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है मतलब अच्छा नहीं लगता है, और दूसरे के बॉडी का स्ट्रक्चर मतलब मेरे रिस्पेक्टिवली अगर गर्ल आ जाए तो हमको अच्छा लगने लगेगी। मतलब ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक है, इसको इंटरटेनमेंट पर्पज से लेना है। ठीक है, लेकिन वैसे ही लड़कियाँ अगर कोई क्लास कर रही होगी तो उसको लड़का अच्छा लगता है, मतलब उसके खुद का शारीरिक बनावट अच्छा नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ पे दो आवेश, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स, जब आपस में मिलेगा
तो अट्रैक्शन होगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अच्छा लगेगा, एक दूसरे से दोस्ती होगा। वहीं पे बॉय का देख लीजिए, बॉय और बॉय के बीच का अट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब समान चार्ज है। वैसे गर्ल्स और गर्ल्स के बीच समान चार्ज जो है, जैसे बॉय बॉय समान चार्ज, गर्ल्स गर्ल्स समान चार्ज, तो गर्ल्स को गर्ल्स अच्छा नहीं लगता, बॉयज़ को बॉयज़ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वैसे अपोजिट चार्ज ला दीजिए, बॉयज़ और गर्ल्स ला दीजिए, एक मान लीजिए पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच दोस्ती बढ़ेगी और धीरे धीरे समझ सकते हैं किस में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है। देखिए नोट में लिखा गया है, समान आवेश जो होगा, समान आवेश का मतलब क्या, जो एक धनावेश होगा और ऋणावेश होगी। धनावेश या ऋणावेश ये समान चार्ज हो गया, धनावेश और धनावेश समान चार्ज, और ऋणावेश भी क्या है, समान चार्ज। नेगेटिव नेगेटिव भी समान चार्ज और पॉजिटिव पॉजिटिव समान चार्ज, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, मतलब रिपेल करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बॉय बॉय एक दूसरे को रिपेल करेगी, गर्ल्स गर्ल्स एक दूसरे को रिपेल करेगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, समान चार्ज। दोनों एग्जाम्पल समान चार्ज का था। तो नोट में लिखिएगा, समान आवेश उदाहरण के तौर पे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, मतलब रिपेल करती है। दूसरा देखेंगे नोट का पॉइंट दूसरा, विपरीत चार्ज वहीं पे, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स मतलब धनावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को हमेशा क्या करती है दोस्तों, अट्रैक्ट करती है। मतलब समान चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज सेम चार्ज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, और negative and negative always repel each other, and opposite charge as like positive and negative always attract each other। मतलब समान चार्ज रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसी बात को यहाँ पे दिया गया है, लड़का लड़की के एग्जाम्पल से आपको याद रखना है। आगे चलिए बढ़ते हैं। देखिए आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोग यूनिट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो MKS पद्धति, जैसे SI पद्धति पढ़े थे, फुट पाउंड पद्धति पढ़े होंगे, MKS पद्धति फिजिक्स में क्लास 11th का पहला चैप्टर जो यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें तो ये पढ़े ही होंगे। तो SI पद्धति में आवेश का SI मात्रक कूलम नहीं, MKS पद्धति में आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, कूलम्ब होता है। ध्यान रखिएगा। कूलम कैसे आए, देखिए फार्मूला होता है I = Q/T। आवेश ये विद्युत धारा बराबर या धारा बराबर आवेश बट्टा समय। तो Q = क्या होगा, तो I × T होगा। तो I किसके लिए, एम्पियर के लिए, T के लिए सेकेंड होगा। तो ये एम्पियर को सेकेंड से गुना करेंगे क्या निकलेगी, कूलम आएगी। एम्पियर को सेकेंड से जब मल्टीप्लाई कर देंगे क्या मिलेगा दोस्तों, कूलम मिलेगा। फिर से देखिए फार्मूला है I = Q/T, ये मेन फार्मूला हुआ। तो इसीलिए Q = क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो I × T हो जाएगा। तो I मतलब आवेश का ऐसा चार्ज का जो ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा उसका ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, और टाइम के लिए क्या होता है, सेकेंड होता है। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या बोलेंगे, कूलम बोलेंगे। मतलब Q चार्ज का आवेश का ऐसा मात्रा क्या होगा दोस्तों, कूलम होगी। तो यहीं पे दिया गया है आवेश का ऐसा मात्रा क्या, कूलम। इसका बीमा निकालेंगे तो एम्पियर के लिए A होगा, और टाइम सेकेंड के लिए क्या होगा, T होगा, तो AT होगा। तो इसकी बीमा ये आएगी, और इसका मात्रक ऐसा इसका MKS मात्रक होगा कूलम। आवेश का MKS मात्रक कूलम होगा, और इसका बीमा बोलेंगे तो क्या होगा बताइए, तो AT होगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला याद रखें, मेन फार्मूला यही है, इसी से आप निकाल लेंगे। फिर आगे बढ़िएगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंग्लिश में बोलेंगे, और इसका हिंदी होगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए एवरीडे लाइफ से समझिए, कहा गया है कि आवेश का नहीं तो संरक्षित किया जा सकता है, नहीं तो निर्माण किया जा सकता है। आवेश का नहीं तो निर्माण किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता। नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। अर्थात चार्ज जो है ना दोस्तों, वो हमेशा संरक्षित होता है, नहीं हम लोग उसका निर्माण कर सकते हैं और नहीं उसको नष्ट कर सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोलती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके पास जो ज्ञान है ना दोस्त, उस ज्ञान को सिर्फ
अर्जित कर सकते हैं, उसका निर्माण और नष्ट नहीं किया जा सकता है। जो भी ज्ञान है इस ब्रह्मांड में, उसका निर्माण और नष्ट नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको अर्जित कर सकते हैं, उसको संरक्षित करके रख सकते हैं, नए नए नियम का खोज कर सकते हैं। लेकिन क्या नियम अपने से बना लेते हैं? नहीं। इस ब्रह्मांड में जो नियम है उसी को हम लोग क्या करते हैं, खोजते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन नया नियम तो बनाया नहीं जा सकता है, नया नियम नहीं बनाया जा सकता। आप उस सेंस से कि सर आविष्कार कैसी होती है, अरे आविष्कार का एक दूसरा बातें है, यहाँ पे समझिए। बताया कि चार्ज जो होती है ना दोस्तों, हमेशा कंजर्व होगा, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑलवेज कंजर्व। हिंदी में स्टेटमेंट पढ़िएगा, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रूल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन का रूल। इस नियम के अनुसार आवेश का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब केवल चेंज किया जा सकता है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑलवेज कंजर्व एंड ट्रांसफॉर्म वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट, मतलब एक प्रकार से दूसरे प्रकार में इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट को फिर से अच्छा से समझना है। इस नियम के अनुसार, मतलब कौन सा नियम, तो विद्युत आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है, और यही नियम क्या है, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है। तो इस नियम को आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फंडामेंटल चार्ज, मतलब मूल आवेश के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए फंडामेंटल का मतलब क्या, उससे कम नहीं होगा। चार्ज है ना, तो किसी एटम से चार्ज को निकाल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब और ज़्यादा चार्ज को उस एटम से, उस पदार्थ से नहीं निकाला जा सकता है। तो जो कम से कम चार्ज होगा ना जिस एटम पे, वही उसकी फंडामेंटल चार्ज होगी। जैसे आपका फंडामेंटल रूप, आपका शादी विवाह, आपके गांव में आप किसी फंक्शन में गए तो सज धज के एकदम कलवा से वीआईपी बन जाते हैं, कलवा से क्या बन जाते हैं, वीआईपी बन जाते हैं। लेकिन जब आप अपने घर पे रहते हैं, स्टडी करते हैं, नॉर्मल अवस्था में रहते हैं, सोए रहते हैं, सो के जस्ट उठिएगा, तो अक्सर लोग अपने फंडामेंटल स्टेट में रहता है, मतलब सज धज के नहीं रहता, नॉर्मली अवस्था में रहता है। तो इसी बात को यहाँ पे समझिएगा। लड़कियाँ भी देखिएगा अक्सर सज धज के रहती है, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत समझदार लड़कियाँ भी होती है, बहुत पढ़ने लिखने वाली भी होती है, वो ज़्यादा फैशन पे ध्यान नहीं देता है। कहा गया अगर आप बनिएगा आलिया तो आपको मिलेगा कालिया, तो इसलिए आलिया नहीं बनिए और पढ़िए लिखिए, तो आपको बहुत बढ़िया जीवन साथी मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्लास के इस टॉपिक की ओर रिटर्न हो जाते हैं। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह जाता है उसे उस पदार्थ का मूल आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। किसी आवेशित कण पर, कोई एक आवेशित कण है, उस पर न्यूनतम आवेश जितना रह जाएगी ना, वही क्या कहलाएगी, मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज कहलाएगी। और इसे ई से, स्मॉल ई से डिनोटेड किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। इसको स्मॉल ई से डिनोटेड करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो होगा E इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर से पढ़िएगा, E इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। तो फंडामेंटल चार्ज क्या होगा, तो किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह जाता है उसे मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज कहेंगे। इसको स्मॉल ई से डिनोटेड किया जाता है और E बराबर, मेरे साथ पढ़िएगा, प्लस माइनस, मतलब प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम अभी ये देखे थे, आवेश का मात्रा क्या था, कूलम था। तो आज की क्लास में हम लोग मूल आवेश पढ़े, उसके बाद आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़े, उसके बाद देखिए
विद्युत आवेश का मात्रक देखे, जिसमें कूलम था उसका बीमा भी देख लिए। समान चार्ज जो होगा आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन अपोजिट चार्ज जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का एग्जाम्पल से याद रखना है, वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेगा। उसके बाद आवेश दो प्रकार का था, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो भी बातें पढ़ाया गया हो समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा। और दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।